बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है और ट्यूटोरियल है वो मैं बना रही हूँ वैक्सिंग पे जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो बुनियादी तौर पे वैक्स कितनी टाइप की होती हैं। बेसिकली वैक्स की 2 टाइप होती हैं, यानी कि एक तो होती है कोल्ड वैक्स और एक होती है हॉट वैक्स। अब इसमें कोल्ड एंड हॉट में भी बहुत सी फॉर्म्स आ जाती हैं। जब हम वैक्स करते हैं तो हमने देखना होता है कि आपके पास, आप अमूमन ये देखते हैं कि आपके पार्लर में कौन से मौजूद है, लेकिन मैं आज आपको बताती जाऊंगी कि मैं अपने सैलून में सबसे ज़्यादा कौन सी वैक्स यूज़ करती हूँ। सेकंड मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि जब हम वैक्स करते हैं तो सबसे पहले हमने डायरेक्शंस को देखना होता है। तो वीवर्स, इसमें सबसे पहले हम आम पे मैं वैक्स कर रही हूँ तो मैं इसकी डायरेक्शन को देखूँगी। तो आपने जो आपके हेयर की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट आपने जो है ना वैक्स को अप्लाई करने के ऑपोजिट आपने पील ऑफ करना है इसको। सो मैं इसको सॉफ्ट वैक्स करने लगी हूँ, मिल्की वैक्स। मेरे पास डर्मा हर्बल की वैक्स है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा जी। तो आपने एक वुडन स्टिक के साथ एप्लीकेशन करनी है और थिन लेयर आपने लगानी है। एक थिन सी लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर आपने, आपके पास कॉटन का आप उसका ले सकते हैं, पट्टी ले सकते हैं, स्ट्रिप जो है कॉटन की ले सकते हैं, बुकरम की ले सकते हैं, चेपी की ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास ब्यूटी सीक्रेट की जो है ना वो स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी और मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। तो ये बड़े अच्छे से इसके ऊपर वैक्स लग के ना बड़े अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो ये देखिए वीवर्स, मैंने इसके ऊपर अप्लाई की और इसके बिल्कुल ऑपोजिट, और देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से आपकी वैक्स रिमूव हो। अगर आप एक जगह पर, जब आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो 3 टाइम्स से ज़्यादा आप बॉडी के उस पार्ट पे जो है अपनी वैक्स को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप बार बार उसके ऊपर करते जाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो रैश हो जाएगी और आपकी स्किन के ऊपर बहुत से प्रॉब्लम आ जाएंगे। सो गाइस, मेरे चैनल पे जो नए आने वाले लोग हैं वो मेरी मज़ीद वीडियोस देखते रहें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि मैं एक फ्री कोर्स आपको करवा रही हूँ। और आप प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो आगे उनको भी सीखने का, अच्छा कोर्स करने का मौका मिल सके जी। तो सबसे पहले जब आपने बालों को रिमूव करना है या आपने वैक्सिंग करनी है तो एक चीज़ का व्यूअर्स आपने ध्यान रखना है कि आपने जो क्लाइंट की ज़रूरत है, जो उसकी नीड है और जो उसकी स्किन टाइप है और उसकी जो हेयर की कंडीशन है, लाइक अगर आपके क्लाइंट के हेयर थिक है तो आपने पहले क्लिनजिंग से जो है ना क्लिनज़र लेना है और उसे मसाज कर लेना है हल्का सा। और उसके बाद आपने पाउडर, अब मैं आपको बताती चलूँ, जो हमने टाल्कम पाउडर आपने देखा होगा स्टार्ट में मैंने लगाया। तो टाल्कम पाउडर हम क्यों लगाते हैं? बेसिकली टाल्कम पाउडर लगाने की एक रीज़न है कि अगर आपके क्लाइंट का बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है, समर सीज़न है और स्वेटिंग आ रही है, तो उससे थोड़ा सा जो है ना वो बैलेंस हो जाती है। यहाँ ऑयल आया हुआ है आपकी क्लाइंट की स्किन पे, तो उससे जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सॉफ्ट वैक्स और कोल्ड वैक्स में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली सॉफ्ट एंड कोल्ड एक ही वैक्स है। कुछ लोग इसको सॉफ्ट कह लेते हैं, कुछ इसको कोल्ड कह लेते हैं। जैसे अब अगर आप समर में करते हैं तो आप इसको गर्म करने की आपको नीड नहीं होती, हॉट करने की कोई नीड नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप विंटर में जाते हैं तो वो थोड़ी सी स्टिकी सी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो आप उसको हल्का सा जो है ना वो हॉट भी कर सकते हैं। तो ये आप फुल बॉडी पे आप इससे कर सकते हैं और इजीली आप फुल बॉडी पे इसके साथ वैक्स कर ले सकते हैं। हाँ जी, एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि वैक्स के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। वैक्स से ये होता है कि आपकी 100% जो है ना हेयर रिमूव हो जाते हैं और उसके रूट्स से टूट के हेयर नहीं आते हैं और उसके रूट्स जो होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। तो बहुत देर से जो आपके बाल आना शुरू होते हैं, यानी कि वैक्स का बहुत ही फ़ायदा है। हमें वैक्स जो है आप फुल बॉडी करवा लें। कुछ लोग होते हैं जो अंडर आर्म्स पे भी वैक्स करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस तरह से जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है और बहुत लेट आपके जो है ना वो हेयर वगैरह आते हैं। तो सो गाइस, मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आपने वैक्स करनी है तो आपने अपने क्लाइंट के
जो है उसकी स्किन की जो टाइप को अच्छी तरह से देख लेना है। और ये भी देख लेना है कि आपकी क्लाइंट का जो है हेयर डायरेक्शन, आपने हेयर डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देखना है। ये देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो जिस डायरेक्शन पे मैंने उसको अप्लाई किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने उसको रिमूव कर दिया है। तो सो आपने भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन मेरी क्लाइंट के चूँकि जो हेयर हैं वो बहुत ही लाइट हेयर थे, इतने थिक हेयर नहीं थे, सो मैंने इसको एक टाल्कम पाउडर लगाने की एक रीज़न और भी होती है कि जो आपके हेयर बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, आप उसके ऊपर मतलब उसको एनहांस करने के लिए आप टाल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और उसको डायरेक्शन को भी जो आपकी हेयर डायरेक्शन है उसको भी सेट करने के लिए आप टाल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जो है वैक्स करनी है। और जो आपके हेयर रह जाएंगे आपने उसको थ्रेड के साथ बहुत नीट कर लेना है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपके पास सीज़र होने चाहिए, आपके हेयर जो हैं वो 1 इंच से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वैक्स हीटर आपके पास होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, सूदिंग लोशन होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए। ये तमाम स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको फॉलो करते हुए मैं अच्छा सा अपने कस्टमर का को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपने इन तमाम बातों का बहुत ख्याल रखना है। आपके पास वैक्स स्ट्रिप्स रोल हो, बेशक या जैसे मैंने आपको ब्यूटी सीक्रेट के दिखाए हैं आप वो वाले भी ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया, अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे मिल्की वैक्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने डर्मा हर्बल की मिल्की वैक्स यूज़ की है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अब मैंने डर्मा हर्बल का ही सूदिंग लिया है। आप इसको लगाने के भी आप 2 तरीक़ों से 3 तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने दोनों हाथों पे लगाते हुए इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब इससे क्या होगा, और आप एक और ख़ास बात आपको बताती चलूँ कि वैक्स के बाद कभी भी आपने ब्लीचिंग नहीं करनी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।